विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं आप सब जानते हैं बड़ा दिन क्या है, क्रिसमस क्या है। प्रभु यीशु हमारे लिए मानव का रूप लेकर के हमारी इस धरती में जन्म लिया है और उसके जन्म की खुशी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 42 अध्याय उसका 8वां वचन कोई एक जन पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, मैं दूसरों को ना दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं यहोवा हूं, मैं अपनी महिमा और किसी को ना दूंगा। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु के जन्म को मनाते हैं, हमें एक बात ध्यान रखना है, हम चाहे कुछ भी करें उसमें महिमा किसको जानी चाहिए, हमारे प्रभु को जाना चाहिए। चाहे हम गाएं बजाएं और नाचें, कोई कुछ भी करे, उसमें हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, मेरे प्रभु की क्या है, महिमा हो। आज हम देखते हैं कि शैतान बड़ी चालाकी से कार्य कर रहा है और इसमें करीबन सभी लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जिसको महिमा जाना चाहिए उसको सही ढंग से महिमा नहीं जा रहा है, महिमा किसी और को जा रहा है। आज आमतौर से जब हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बताइए सबका ध्यान कहां जाता है, किस पर है, सैंटा क्लॉस। इसका और क्रिसमस का क्या संबंध है कोई संबंध, है कोई संबंध? बिल्कुल संबंध नहीं है। पर आज जब क्रिसमस मनाते सब लोग किसको ढूंढते हैं, सैंटा क्लॉस। उसके जैसे पहन लेना, उसके जैसे कोई आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत दुख की बात है, आज मसीहत में जो महिमा प्रभु को जाना चाहिए वो उसको नहीं जा रहा है और सबका ध्यान, सब लोग उसी को ढूंढते हैं। और सैंटा क्लॉस माने क्या, उनको सैंटा क्लॉस से चाहिए क्या, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सैंटा क्लॉस क्या करेगा, क्या केक काटेगा, गिफ्ट देगा। बताइए असली गिफ्ट कौन देगा, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैंने इस बार कहा कि इससे तो कई साल पहले मैंने कह दिया सैंटा क्लॉस हमारे बीच में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का जगह ले रहा है, वो यहाँ पे नहीं चाहिए। और इस बार डेकोरेशन में भी मैंने कहा कोई सैंटा क्लॉस की चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसको दूर करना है, क्योंकि वो किसका जगह ले रहा है, प्रभु यीशु का जगह। हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, पर लोग किसका नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। प्रभु कहता मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। ध्यान देना है, मसीह समुदाय में लोगों के बीच में ये जगह इतना ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया है कि उसके बिना क्रिसमस अधूरा समझते हैं। इसका केंद्र बिंदु यीशु है, सिर्फ यीशु रहे। हालेलुया। अब उसी के नाम को हमें क्या करना है, ऊंचा करना है। हमारा ध्यान, हमारा लगन, हमारा हृदय, हमारे विचार, हमारी बातें सब किसकी ओर होना है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब भी हम क्रिसमस मनाएं, हम इस बात का ध्यान दें सैंटा क्लॉस बीच में ना आए, उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की महिमा को छीन रहा है। और हम अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं, और हमें ही इसको दूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अंदर आ चुका है
अगर वायरस आ गया है तो वायरस को निकालना भी हमारा ही काम है। आज ये क्रिसमस में ये बहुत बड़ा वायरस, ये जो सांता क्लॉज है, आ गया है और प्रभु की जगह को ले रहा है। और हम लोग इस बात का ध्यान दें, उसको किसी भी हालत में प्रभु की जगह पर ना रखें, क्योंकि सबका ध्यान वहीं पे जा रहा। और एक गलत संदेश जो लोग प्रभु को जानते नहीं उनके बीच में ले आए हैं कि क्रिसमस माने सांता क्लॉज और वो हमें गिफ्ट देगा, और कोई भी यीशु के बारे में नहीं सोच रहा है, यीशु के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जरा सोच के देखिए, आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है पर कोई भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान किसी और की तरफ दे रहे, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? आप उस जन्मदिन को अच्छा मानेंगे? जो जन्मदिन मना रहे हैं उनको अच्छा कहेंगे? भाई मेरा जन्मदिन है और तुम लोग जो है किसी और को ज्यादा मेहनत दे रहे हो। आज यही हो रहा है, हम यीशु के जन्मदिन को मना रहे हैं पर हम मेहनत और किसी को दे रहे हैं, ध्यान किसी और पर दे रहे हैं। प्रभु इस बात को देख के बहुत दुखी होगा, इससे प्रभु की महिमा नहीं होती है। हम उस यीशु को अपने जीवन में जगह दें। हालेलुया, उस यीशु को हम अपने जीवन में जगह दें। प्रभु यीशु तो स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया मेरे लिए, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए। मेरे जीवन में तू आप प्रभु, मैं अपनी जिंदगी में तुझे जगह देता हूं। हालेलुया, उसको हम अपने दिल में सजाएं और उसको हम कहें तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, हम उसकी सिजदा करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ही हम क्या करें? ऊंचा करें। हालेलुया। तो इस बार और आगे से जब भी हम बड़ा दिन मनाएं, इस बात का ध्यान रखें, हमारे जीवन में यीशु को हम पहला स्थान दें। जो महिमा उसको मिलनी चाहिए वो महिमा हम उसको सही ढंग से दें, बीच में किसी को भी ना लाएं। कोई भी आकर्षण का केंद्र ना बने सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया, सिवाय यीशु मसीह के और कोई भी आकर्षण का केंद्र ना बने और केवल उसी को महिमा दे। आइए हम अपने सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं सिर्फ तुझे महिमा दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर। हम तेरे जन्मदिन मनाने आए हैं, इतना बड़ा त्याग तूने हमारे लिए किया कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया, मेरे लिए इस धरती में जन्म लिया। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं सिर्फ तुझे महिमा दूंगा, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही तारीफ के योग्य है। जब हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं तू ही आकर्षण का केंद्र है प्रभु, और इसको मनाने का कारण सिर्फ तू ही है। और केवल इस बात के लिए नहीं कि तू मेरे लिए जन्म लिया, इसलिए भी है क्योंकि तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की और मर के जी उठा। अब तूने मेरे पापों से मुझे बचाया है, तूने मुझे नया जीवन दिया है, तूने मेरा हर एक गुनाहों को, मेरे गुनाहों को क्षमा किया है, मुझे अपनी संतान बनाया, मेरे नाम को स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी हम यहाँ पे जितने भी हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते खुदा, अनुग्रह करना खुदा प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु, जब हमने तुझे आगे नहीं रखा और किसी को आगे रखा, हमारा ध्यान और किसी पर था, पर खुदावन अब हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सिर्फ तुझे आगे रखेंगे, सिर्फ तुझ पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, केवल तेरे नाम की स्तुति और महिमा करेंगे।
और खुदावन ये जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु तू हमारे जीवन में तू पहला स्थान पाए, हमारे हृदय के सिंहासन पर तू विराजमान हो और तू हम पर हुकूमत कर खुदा। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। यहाँ पे मौजूद अनेक व्यक्ति को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक की सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। ये क्रिसमस मनाना हमारे लिए अर्थपूर्ण हो और इसके सही मतलब को समझते हुए हम इसको मनाएं और तेरी महिमा करें।